साउथ के तमाम सुपरस्टार मोहनलाल, चिरंजीवी, रजनीकांत और इनके जैसे तमाम और भी सुपरस्टार्स के साथ सुपरहिट फिल्में कर चुकी हैं। माता सीता का सफल और आइकॉनिक किरदार को भी जिया है और उन्हें कुछ कारणों की वजह से फिल्मी करियर से ब्रेक भी लेना पड़ा। नयनतारा के नाम के आगे अब लेडी सुपरस्टार का तमगा भी लग चुका है। वाकई में नयनतारा के टक्कर में वर्तमान में कोई भी एक्ट्रेस साउथ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। साउथ के सिंहासन पर राज करने के बाद अब वो तैयार है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने के लिए। हम अपनी नई कहानी में जानेंगे नयनतारा के फिल्मी करियर, पर्सनल लाइफ, कंट्रोवर्सी, हस्बैंड और फैमिली लाइफ से जुड़े हर वो बात जिसे आप जानना चाहते हैं। नयनतारा की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। विशेष बातचीत के लिए हमसे आप Instagram पर भी जुड़ सकते हैं। ये सब करना जरूरी है क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी से भरे इंटरेस्टिंग वीडियोज और कहानी आपके लिए लगातार अपलोड करते रहते हैं। 18 नवंबर 1984 को एक ईसाई परिवार में डायना मरियम कुरियन का जन्म हुआ। जी हाँ, यही है नयनतारा का असली नाम। इनका नाम कैसे बदला उसे हम अपनी कहानी में आगे जानेंगे। डायना के पिता एयरफोर्स में थे, जिसकी वजह से इनके परिवार का किसी एक शहर में टिक पाना संभव नहीं था। विभिन्न शहरों में रहने और घूमने से डायना को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उनकी अलग अलग कल्चर और भाषा पर पकड़ मजबूत होती रही। स्कूली शिक्षा भी विभिन्न शहरों में पूरी हुई। जब इनके कॉलेज की पढ़ाई का वक्त आया तो पिता अपनी एयरफोर्स की नौकरी से रिटायर हो चुके थे। इनका पूरा परिवार केरल के तिरुवला में रहने लगा। डायना ने वहां के मारथोमा कॉलेज में एडमिशन लिया और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने लगी। वो अपनी क्लास में फ्रंट बेंच की स्टूडेंट हुआ करती थी। कॉलेज के पहले ही साल में उनका सामना हुआ मॉडलिंग इंडस्ट्री से। इसके बाद शौकिया तौर पर उन्होंने लोकल मैगजीन और ब्रांड्स के लिए फोटोशूट और मॉडलिंग किया। पढ़ने में तेज थी तो कॉलेज की पढ़ाई और मॉडलिंग के साथ साथ उन्होंने सीए की पढ़ाई भी शुरू कर दी। कई सारे इंटरव्यूज में वो कह चुकी है कि अगर आज वो एक्ट्रेस नहीं होती तो पक्का है एक काबिल सीए बनती। जब वो ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में गई तो उसी समय कई किलोमीटर दूर सत्यन अतिकंद नाम के डायरेक्टर अपनी एक नई फिल्म का प्लान कर रहे थे। उन्हें तलाश थी एक नए चेहरे की। एक इत्तेफाक के चलते सत्यन का एक असिस्टेंट वनिता मैगजीन की कॉपी लेकर आया। शूटिंग से ब्रेक के बीच सत्यन उसके पढ़ने पलट रहे थे, तभी उनकी नजर एक विज्ञापन पर गई। वो एक ज्वेलरी का विज्ञापन था। सत्यन को एड में दिखने वाली लड़की इंटरेस्टिंग लगी और उन्हें फिल्म के लिए हीरोइन मिल चुकी थी। किसी तरह से सत्यन की टीम ने डायना को ढूंढ निकाला। सत्यन ने डायना को मनसीनाकारे नाम की फिल्म ऑफर की। लीड रोल में उनके हीरो जयराम थे। डायना उस समय मानती थी कि वो एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। उस समय सिर्फ एक फिल्म करके नयनतारा फिल्म इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय करने वाली थी। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। डायरेक्टर सत्यन बताते हैं कि डायना हर शॉट के बाद एक कुर्सी पर उनके बगल में बैठी रहती थी और उनसे डायरेक्शन और एक्टिंग की बारीकियां सीखती रहती थी। किसी भी शूटिंग के दौरान एक दिन सत्यन अपने घर जा रहे थे। रास्ते में उनकी नजर पड़ी एक एडल्ट फिल्म के पोस्टर पर। उस फिल्म का नाम था डायना। सत्यन को लगा कि ये नाम उनकी फिल्म को नुकसान पहुंचाएगा। उनकी सोच ये थी कि फिल्म की हीरोइन का नाम किसी एडल्ट फिल्म के नाम से नहीं जोड़ना चाहिए, इसीलिए अब उन्हें हीरोइन का नाम बदलना पड़ेगा। फिर नाम बदलने के लिए पर्ची पर 3 नाम लिखे गए। उनमें से एक से ही डायना को भविष्य में पहचाने जाने वाला था। एक नाम फाइनल हो गया, मतलब था तारों जैसी आंखों वाली, यानी कि नयनतारा। पहली फिल्म की शूटिंग खत्म होने से पहले ही नयनतारा को डायरेक्टर प्रोड्यूसर फाजिल ने कास्ट कर लिया था। आपको बता दें कि फाजिल इंडियन सिनेमा के कद्दावर एक्टर फहद फासिल के पिता हैं। फाजिल ने नयनतारा के साथ विस्मा यथो बाथू नाम की फिल्म का निर्माण किया। नयनतारा के सामने थे मोहनलाल जैसे बड़े एक्टर। कहने के लिए तो नयनतारा सिर्फ एक फिल्म में एक्टिंग करने इस इंडस्ट्री में आई थी, लेकिन लकीली यहाँ पर उनकी दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई। इन दोनों सुपरहिट फिल्मों के बाद आई नाटुरा जावू। इस फिल्म ने मलयालम सिनेमा में उनकी हिट्स की हैट्रिक पूरी कर दी। 3 मलयालम हिट फिल्मों के बाद नयनतारा के पास तमिल फिल्म इंडस्ट्री से भी ऑफर आने लगे। तमिल सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी अय्या। उसके बाद उन्हें रजनीकांत की फिल्म चंद्रमुखी ऑफर कर दी गई। हर एक्टर और एक्ट्रेस के करियर में एक बड़ी फिल्म आती है जिसके बाद उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता है। नयनतारा के फिल्मी करियर में चंद्रमुखी एक ऐसी ही फिल्म थी। रजनीकांत के स्टार पावर के चलते चंद्रमुखी 800 दिनों तक सिनेमाघरों में चलती रही। उसके बाद आई नयनतारा की एक और बड़ी फिल्म, जिसे हिंदी में भी बनाया गया आमिर खान के साथ। लेकिन नयनतारा कहती है कि वो फिल्म करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो फिल्म थी गजनी। नयनतारा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म साइन करते समय मुझे जिस रोल के लिए नरेशन दिया गया वो फिल्म बनते बनते बिल्कुल बदल गया था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तब से मैंने फैसला कर लिया कि फिल्म साइन करने से पहले स्क्रिप्ट पूरे ध्यान से सुनूंगी। फिल्म गजनी में नयनतारा का रोल सब्सटेंस वाला नहीं था, ऊपर से रही सही कसर एक्स माची नाम के गाने ने पूरे कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा मिलता है कि उस गाने को शूट
शूट करते वक्त नयनतारा बिल्कुल भी सहज नहीं थी। तमिल सिनेमा में नयनतारा की छवि टिपिकल किस्म की बन गई थी। उन्होंने इस वक्त उसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं की। नयनतारा के ज्यादातर रोल या तो ग्लैमर वैल्यू बढ़ाने वाले होते या मुसीबत में फंसी हीरोइन के। याराडी नी मोहिनी और बिल्ला ऐसे ही फिल्में थी। मलयालम और तमिल सिनेमा में अपने पहुंच जमाने के बाद नयनतारा ने रुख किया तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अदुर्स, सिम्हा और दुबई सीनू जैसी खालिस मसाला फिल्में की। सभी ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर उत्पात मचाया। साल 2010 आ चुका था। तीन इंडस्ट्रियों को नापने के बाद इस साल नयनतारा ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। उनकी पहली कन्नड़ फिल्म थी सुपर। लीड में उनके सामने थे सुपरस्टार उपेंद्र और ये फिल्म भी सफल रही। एक लंबे वक्त तक मीडिया ने नयनतारा की फिल्मों से ज्यादा उनकी निजी जिंदगी के बारे में खूब सारी बातें की, खासतौर पर नयनतारा और प्रभुदेवा के रोमांस के बारे में। ये दोनों साल 2009 में पहली बार मिले थे। कुछ ही समय बाद मीडिया में नयनतारा और प्रभुदेवा के प्यार की खबरों ने जोर पकड़ा। प्रभुदेवा उस समय शादीशुदा थे। लोगों ने नयनतारा पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। उनके लिए लिखा गया कि ये लोगों के घर तोड़ती है। उनके चरित्र पर भर भर की कीचड़ उछाला गया। नयनतारा और प्रभुदेवा इस मामले को लेकर मीडिया के कैमरों से बचकर ही चल रहे थे। एक दूसरे के बारे में कभी भी पब्लिकली बातें नहीं करते थे। लेकिन एक बार प्रभुदेवा ने अपने इंटरव्यू में कह दिया कि वो नयनतारा से प्यार करते हैं। इसी से सभी ने मान लिया कि दोनों ही जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तब नयनतारा श्रीराम राज्यम नाम की फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि ये उनकी आखिरी फिल्म होगी। वो एक्टिंग से रिटायरमेंट लेकर अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करने वाली है। श्रीराम राज्यम साइन करने से पहले नयनतारा टॉप की कमर्शियल हीरोइन थी। इस पर भी कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई कि सीता का रोल किसी और एक्ट्रेस को करना चाहिए था और तमाम तरह की दकियानूसी बातें। इन सब के बावजूद फिल्म में सीता बनने के लिए नयनतारा ने शाकाहार को अपना लिया। अपना रोल ईमानदारी से निभाने की कोशिश की। 17 नवंबर 2011 को फिल्म सिनेमाघरों में लगती है। लोग नयनतारा के एक्टिंग के दीवाने हो जाते हैं। सभी की शिकायतें हवा हो जाती है और यह फिल्म कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ती है। एक तरफ जहां श्रीराम राज्यम फिल्म की सफलता की बधाई के लिए नयनतारा का फोन शांत नहीं हो रहा था, दूसरी तरफ उनके पर्सनल लाइफ लड़खड़ा रही थी। उनके करीबी लोगों ने मीडिया को बताया कि प्रभुदेवा और नयनतारा अलग हो गए हैं। नयनतारा पर इस खबर का बुरा असर पड़ा और उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। नयनतारा फिल्मों और फिल्मी दुनिया से दूर हो गई। खुद को समेट कर एक नया नजरिया अपनाया। वो फिल्मों में लौटेंगी लेकिन किसी एक सांचे में ढलेगी नहीं। शंकर के असिस्टेंट एटली अपनी पहली फिल्म बना रहे थे। नाम था राजा रानी। नयनतारा को ये फिल्म ऑफर हुई और वो मान गई। यहाँ से उन्होंने अपनी अलग जगह बनाना शुरू कर दिया। फिल्मों में दूसरी पारी की शुरुआत करी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी फिल्में देखने के लिए दर्शक सिर्फ मेल स्टार के नाम पर सिनेमाघरों में पहुंचे। साल 2015 में आई माया में वो एक मां बनी। अर्रम में वो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी। फिल्म में उनकी टक्कर बाहुबली नेताओं से थी। फिल्म आयरा में उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका निभाई। वहीं नानुम रॉडी धान में उनका किरदार सही से सुन नहीं पाता था। बहरहाल नयनतारा द्वारा निभाई जाने वाली ये ऐसे किरदार थे जिनके पास कुछ सब्सटेंस था, कुछ करने को था। सोसाइटी के लिए और अपनी दुनिया में इनकी अलग जगह थी। धीरे धीरे हवा का रुख बदला। कुछ समय बाद फिल्में नयनतारा के नाम पर चलने लगी। उनकी फिल्मों के सुबह 3 बजे के शोज भी लगने शुरू हुए। नयनतारा के फैन क्लब भी बन गए। इन्हें लेडी सुपरस्टार की उपाधि से भी नवाजा गया। फिल्मी पत्रकारों का मानना है कि नयनतारा कमर्शियल और क्रिटिकल दोनों फिल्मों में सही बैलेंस बनाकर चल पाई, इसलिए पिछले 20 सालों से कोई दूसरी एक्ट्रेस उन्हें रिप्लेस नहीं कर पाया है। मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के बाद अब वो हिंदी फिल्म मार्केट को भी अपने लिए खोल रही है। शाहरुख की फिल्म जवान से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा है और संजोग से इसके डायरेक्टर भी एटली है। अभी तक जितनी भी झलक देख पाई है जवान फिल्म की, उसमें नयनतारा का रोल दमदार दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं नयनतारा की हाइट की। नयनतारा की हाइट 5 फीट 5 इंच है और इनका वेट 53 kg है। नयनतारा की आंखों का कलर डार्क ब्राउन और इनके बालों का कलर काला है। अब दोस्तों बात करते हैं नयनतारा के शादी की और उनके हस्बैंड की। साल 2015 में नयनतारा और फिल्म डायरेक्टर विघ्नेश शिवन की पहली बार मुलाकात हुई थी। दोनों ने फिल्म नानम रॉडी धान में एक साथ काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। दोनों की रोमांटिक फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। 9 जून 2022 को दोनों की धूमधाम से शादी हुई और इनकी मैरिज में शाहरुख खान, विजय सेतुपति, सूर्या और AR रहमान जैसे बड़े सितारों ने महफिल में रंग जमाया था। दोस्तों अब बात करते हैं नयनतारा के नेटवर्थ की। एक मीडिया पोर्टल के अनुसार नयनतारा की कुल संपत्ति लगभग 165 करोड़ रुपए है। इस लेडी सुपरस्टार के पास अपना एक प्राइवेट जेट भी है जिसका उपयोग वह चेन्नई, हैदराबाद और चेन्नई, कोच्चि से अपनी यात्राओं के लिए करती रही है। इसके
इसके अलावा उनके पास कई सारे लग्जरी कार भी है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी पर्सनल और प्रोफेशनल नयनतारा की। आपको इस लेडी सुपरस्टार की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट लगातार मिलते रहें। मिलते हैं जानकारी से भरे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।